हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि 25 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो पर कर लिए थे, ठीक है। और 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो पर करेंगे। और आपको पता है कि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डीएलएड के लिए, तो मैथ्स पे अपनी फोकस बना के रखें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किन्हीं आंकड़ों का बहुलक 15, माध्यिका 15, तो उसका माध्य क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुलक माध्य माध्यिका से एक क्वेश्चन आपका हर साल बना है, ठीक है। हर साल बना है। इस चैप्टर को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। देखिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला जो होता है बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। इस फॉर्मूले पर रखेंगे तो हमारा निकल जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। बहुलक क्या है 15 बराबर 3 माध्यिका, माध्यिका क्या है 3 इंटू माध्यिका है 15 हमारे पास, माइनस 2 माध्य, ठीक है। माध्य निकालना है मैंने। 15 बराबर 15 या 45 माइनस 2m, m की वैल्यू आ जाएगी 45 माइनस 15/2, घटा दिया 30/2, तो 15 इसका मान आ जाएगा, ठीक है। 15 किसका मान आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, माध्य होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी गई भुजाओं में किस माप का त्रिभुज संभव है। देखिए त्रिभुज का एक जो नियम होता है ये कहता है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा के योग से बड़ा होता है, ठीक है। तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब देखिए इस कथन से हम देखेंगे 3 और 2 5, 5 से बड़ा नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग। देखिए 6 और 3 9 होता है, 9 2 से बड़ा नहीं है, ये भी गलत होगा, ठीक है। अगला है 6 और 3 9, 9 7 से बड़ा है, बिल्कुल हो सकता है। और दूसरी भुजा चेक करेंगे 7 और 6 13, 13 3 से बड़ा है, ये भी कॉन्सेप्ट सही है। और तीसरे 7 और 3 10, 10 6 से बड़ा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला भी चेक करते हैं, 5 और 4 9 होता है, 9 9 से बड़ा नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। पहला दूसरा और चौथा नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि त्रिभुज पॉसिबल कौन सा होगा, 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। 70 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला देगा तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या करना है आपने, कुछ नहीं करना। 70 लीटर का मिश्रण है आपके पास, इसको तोड़ देना है किसमें, 4 और 5, ठीक है। 4 और 1 पे, ठीक है। 4 देखो टोटल होगा 5, 5 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 70, तो 1 रेशियो की हो जाएगी 14 पंचे 70, तो 14 रेशियो होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 14% पानी हो, 14 लीटर पानी होगा, और 14 चौको 56 इसमें क्या होगा आपका दूध होगा, ठीक है। 14 और 56 हमने रेशियो को तोड़ लिया। उसके बाद देखो 7 लीटर पानी मिला दिया जाता है, 7 लीटर, इसमें +7 और ऐड कर देंगे तो हमारे पास नया अनुपात क्या होगा। देखिए दूध तो दूध उतना ही रहेगा 56, और पानी कितना हो जाएगा 28, 56 रेशियो 21, इसका क्या हो जाएगा नया रेशियो हो जाएगा। आप इसको 7 से काटेंगे, 7 8 56, और 7 से कट गया 3 बार, तो 8:3 दूध और पानी का, ठीक है। दूध और पानी तो 3:8 नहीं होगा, 8:3 होगा, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा कि किसका पूछ रहा है, दूध और पानी पूछ रहा है तो 8:3 होगा। अगर पानी और दूध पूछा तो 3:8 हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए माना कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, आप मान सकते हैं कि 10 वस्तु का क्रय, एक वस्तु 10 रुपए की है तो 10 वस्तु का क्रय मूल्य कितने का हो जाएगा, ठीक है। 10 वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपये का, ठीक है। ऐसे ही अब 100 रुपये में 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मतलब 100 रुपये में 9 चीज़ बेची। 100 रुपये में कितनी चीज़ बेची उसने, 9 चीज़ बेची, तो एक चीज़ आएगी 11.11, ठीक है। 11.11 की एक चीज़ आ रही है आपके पास, 10 रुपये की चीज़ 11.11 की होगी, तो इसे कितने का लाभ हुआ, तो 1.11/10 इंटू 100 करेंगे तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 0 से 0, तो 11.11 का होगा। 11.11 मतलब फ्रैक्शन पे तोड़ेंगे तो 11.11 से 1/9% इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 4 गुनी है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी विद्यार्थियों की संख्या नहीं हो सकती। देखिए माना लड़के हैं माना लड़कियां हैं आपकी, ठीक है, गर्ल्स हैं आपकी x, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 4x,
ठीक है, 4 गुना हो जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 5x इसकी वैल्यू होगी। अब देखिए कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। 5x की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए 5x की वैल्यू वही हो सकती है जो 5 से डिवाइड हो रही होगी, ठीक है। 5 से 40 डिवाइड हो सकता है बिल्कुल, अगर 40 होगा तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8 आ जाएगी, ये हो सकता है। अगर 45 होता है तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी, अगर 50 होता है तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। लेकिन जो 42 है वो 5 से डिवाइड नहीं होता, इट मीन्स कि ये विद्यार्थियों की संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 131, 3 दिन का कितना प्रतिशत 18 घंटे होगा। देखिए 3 दिन का कितना प्रतिशत 18 घंटे होगा कह रहा है। 24 दिन होते हैं एक घंटे में, सॉरी एक दिन में, तो 3 दिन कितने हो जाएगा, 24 इंटू 3 72, ठीक है। 72 आवर्स हो गए हमारे पास 3 दिन में। अब देखिए 18 घंटे कितना प्रतिशत होगा, 18/72 गुणा 18/72 गुणा 100, परसेंटेज निकालने के लिए 18 से 72 कट गया 4 बार, सॉरी 4 बार, 4 से हमारा 100 कट गया 25 टाइम्स, ठीक है। 4 से 100 कट गया 25 टाइम, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 25%। आगे चलते हैं। 1 से 50 तक की कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है और उस संख्या के दोनों अंकों का योग भी 5 हो, ठीक है। कह रहा कि 1 से 5 तक के 11 से 50 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो और उस संख्या के दोनों अंकों का योग भी 5 हो। अब देखिए क्या करेंगे, 11 से 50 तक की कौन कौन सी संख्या डिवाइड होती है, 15, ठीक है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, ठीक है। 50 तक कह रहा है तो 50 को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। 50 को भी इंक्लूड करेंगे। अगर 1 से 50 के बीच बोलता कि 50 तक बोला है, अगर 1 से 50 के बीच बोलता तो हम 50 को काउंटर नहीं करते। अब देखिए कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो उस संख्या के दोनों अंकों का योग 5 हो। देखिए इसका 5 नहीं होता, इसका भी नहीं होता, दोनों को अंक 5 और 2 7 हो रहा, 3 और 0 3 हो रहा, 3 और 5 8 हो रहा, 4 और 0 4 हो रहा, 4 और 5 9 हो रहा, 5 और 0 एक 50 ही ऐसा है जिनका संख्याओं का योग क्या है 5 होगा। तो ऑप्शन बी इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 10 सेंटीमीटर वर्षा होने पर 1 हेक्टेयर भूमि पर पड़े पानी का आयतन क्या होगा। देखिए 1 हेक्टेयर भूमि पर पड़े पानी का आयतन, ठीक है। आयतन निकालने के लिए क्षेत्रफल को हाइट से गुणा करेंगे, ठीक है। देखो 1 हेक्टेयर जो भूमि होती है उसमें 10⁸ सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, उसका एरिया होता है, ठीक है, 1 हेक्टेयर का। अब इसमें 10 सेंटीमीटर पानी पड़ रहा है तो इसको हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 10⁸, इसको लिखेंगे हम 10⁹, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी को, 10⁹ हो जाएगा। अब देखिए लेकिन ये सेंटीमीटर पे है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पे है, लेकिन अब 10⁻, सेंटीमीटर स्क्वायर में तो 100 घन सेंटीमीटर नहीं हो सकता, 100 घन मीटर भी नहीं हो सकता। अगर हम इसको मीटर पर बदलेंगे तो 10⁶ से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10⁹ है, इसको 10⁶ से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 6 से 9 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 10⁻³ बचेगा, ठीक है। 10⁻³ को हम लिखेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं हम 1000, ठीक है। 10⁻³ कितना होता है 1000, तो 1000 घन मीटर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 134, 7 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार पार्क के 18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। देखिए परसों ही मैंने आपको टेलीग्राम पे एक कराया था, चक्कर लगाने के लिए आप परिधि निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर अर्धवृत्ताकार है तो आपका ये इसका पथ होगा, ठीक है, अर्धवृत्ताकार, ठीक है। जो आपकी त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, तो आप परिधि निकालेंगे। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त की परिधि होती है πr + 2r, ठीक है, πr + 2r। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको, 22/7 पाई की वैल्यू गुणा r 7 है, प्लस 2r, 2 गुणा 7 14 हो जाएगा, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा तो 14 गुणा 22 गुणा 14 बचेगा हमारे पास। अगर 22 गुणा 14 करेंगे तो हमारे पास आता है, सॉरी 22 + 14 होगा, ठीक है, ये प्लस में है, तो 22 + 14 हो जाएगा हमारे पास 36। 36 क्या है इसका, परिधि आ गई, ठीक है, 36 क्या आएगी, परिधि आ गई। अब देखिए 36 मीटर इसकी परिधि होगी, 18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, ठीक है। अब देखिए 18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा तो उसे 36 मीटर चलना है, कितना है 36 मीटर, तो कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड लगेगा ना। 1 सेकंड में 18 मीटर चल रहा है तो 2 सेकंड में 36 चल जाएगा, तो एक चक्कर लगाने में समय कितना लगेगा, 2 सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड एक चक्कर में समय लगेगा, तो 5 चक्कर लगाने से, तो 5 चक्कर में कितना लगेगा, 10 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135,
व्यंजक है -1 की पावर 134 अपॉन 5 की पावर -1 प्लस 5 की पावर 4 की पावर -1। अब देखिए -1 की पावर कितनी भी हो, ठीक है, 1 और -1 की पावर कितनी हो, उसका मान, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 ही रहती है, ठीक है। तो ऊपर तो एक ही रहेगा। अब नीचे 5 की पावर -1 है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 5 की पावर 1, ठीक है। बट्टे में होता है तो माइनस ऊपर चेंज हो जाता है, प्लस में हो जाता है, ठीक है। प्लस सेम ऐसे ही 4 को करेंगे 1/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 5 का हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा हमारे पास 1/, फिर नीचे कॉमन लिया 20, ठीक है, 20 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा हमारे पास 4 और यहाँ बचा 5, ठीक है। 5 और 4 1/, हो जाएगा हमारे पास 9/20, ठीक है। इसको अगर चेंज करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, तो 20/9 हो जाएगा, ठीक है। 20 हमारा ऊपर चले जाएगा सीधे, तो 20/9 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। अब देखो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, पहली होती है 2, दूसरी होती है 3, तीसरी होगी 5, चौथी होगी 7, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 5 10, 10 और 7 17, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले तीन घन एक धातु के बने हैं, इन्हें पिघलाकर एक नया घन तैयार किया जाता है, ऐसे घन की भुजा क्या होगी। अब देखो क्या होता है, अगर कोई पिघलाकर वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें आपको क्या करना होता है, उनका आयतन निकालना होता है, ठीक है। अब 3 घन का आयतन क्या होता है, a³, तो पहले घन का आयतन हो जाएगा 3 × 3 × 3, 3 3 9 3 27 का पहला हो जाएगा। दूसरे का 4 × 4 × 4, ठीक है, 64 इसका वो हो जाएगा आयतन। तीसरे का हो जाएगा 5 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा 125 इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। तीनों को पिघलाकर नया घन बनाएगा, मतलब तीनों को ऐड कर देंगे क्योंकि आयतन ऐड हो जाएगा, ठीक है। 5 4 9 9 7 16 की 6 हासिल 1 और 2 1 2 2 4 6 4 10 और 11 की 1 हासिल 1 2 216 इसका क्या होगा, आयतन होगा, ठीक है। अब किसी घन का आयतन 216 है तो उसकी भुजा क्या होगी, तो क्यूब रूट ऑफ 216 निकालेंगे, क्यूब रूट ऑफ 216 निकालेंगे तो 8 का क्यूब रूट होता है, 8 का क्यूब होता है 216, 8 8 64 8 216, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, पी क्यू निम्नलिखित में से पी क्यू की आय दिखाई गई है, तो आपको बताने की कौन सा कथन सही है, ठीक है। निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। पी के खाद्यान्न पर क्यू के खाद्यान्न से ज़्यादा खर्च होता है। पी के खाद्यान्न पर खर्चा कितना है, देखिए ये है आपका 25%, ठीक है, और ये है खाद्यान्न पर खर्चा कितना 50%, तो पी का ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पी का खर्चा ज़्यादा नहीं है, क्यू का खर्चा ज़्यादा है। क्यू कपड़े और किराए पर समान रूप से खर्च करता है। क्यू का है कपड़ा है इसका लगभग 25% और किराया है 12.5%, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, बराबर नहीं करता। पी का किराया एवं कपड़े पर खर्च क्यू के खाद्यान्न के खर्च के बराबर है। कपड़ा और किराया मिला के देखिए 50% है दोनों मिला के, ठीक है, खाद्यान्न के बराबर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा कथन सही है, पी का किराया और कपड़े का खर्च देखिए 25% और 25% मिला के 50% हो जाएगा खाद्यान्न के, क्योंकि 50% के बराबर हो जाएगा। आगे तुमने में से किसका मान अधिकतम होगा बोल रहा है, देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 0.001। अगर हम नीचे ऑप्शन बी को सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 स्थान पर है, तो 0.0004 बार 0 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 10,000 है तो 10,000 को 4 बार 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कितना, सॉरी ये 4 बार 0 नहीं आएगा, 3 ही बार 0 आएगा, ठीक है, 3 बार 0.0001 है। उसके बाद 10 की पावर 6 है तो 6 0 आ जाएंगे, 0 0 0 0 0, 6 बार 0 आ जाएगा, ये भी छोटा ही होगा। उसके बाद 10 की पावर 6 है, डिवाइडेड कर रखा 0.01 से, 0.01 से डिवाइड करने पर आपका एक 0 जो कम हो जाएगा, ठीक है, तो 0.005 होगा, तो मतलब 5 बार 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, तो सबसे छोटा तो ऑप्शन ए ही आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए ही इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ा मान निम्न में किसका मान अधिकतम होगा, तो 0.001 इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ नहीं करना होता, आपको पीछे से सॉल्व करना होता है। इसका मान कितना आएगा, देखिए 144 इसका होता है, 12 का होता है। अब 12 में अगला 52 जोड़ देंगे, ठीक है, 12 में 52 जोड़ देंगे तो कितना होता है आपके पास 64। अब इसका भी अंडर रूट है, अंडर रूट 64 होता है 8 की वैल्यू, ठीक है, 8 बाहर निकल के आएगा, 248 में 8 जोड़ देंगे, 248 और 8 256, 256 किसका अंडर रूट होता है, तो 16 16 हम 256 होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं,
एक अलमारी उसके अंकित मूल्य पर 5% बट्टे को देकर 5225 में बेचे जाते हैं। अलमारी का अंकित मूल्य क्या था? देखिए अलमारी का अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे? माना उसका एक्स मूल्य था, 5% बट्टा मतलब 5% छूट के साथ 95 बट्टा 100, 95% की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी? 5225। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने। एक्स बराबर हो जाएगा 5225 इंटू 100/95। ठीक है, अगर इसको आप डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड कर दिया इसको, 5 से इसको भी डिवाइड कर दिया, 5 से कट गया 19 बार, 5 से कटे 5 कम 5 बचा 2 0 20 5 को 20 बचा 2 5 बचा 25। ठीक है, 1045। अब इससे फिर ये डिवाइड होगा 19 से कम 19 से डिवाइड होगा आपका 5 ठीक है, 19 19 95। ठीक है, 55 बार डिवाइड हो रहा है, 55 गुणा 100 करेंगे तो आपके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स बराबर हो जाएगी 5500। ठीक है, 55 गुणा 100 5500 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 5500 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5500। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हैं। एक उम्मीदवार, देखो केवल 2 ही उम्मीदवार खड़े हैं। ठीक है, 2 उम्मीदवार खड़े हैं जिसमें से एक उम्मीदवार जिसने कुल मतों का 84% वोट प्राप्त किया और दूसरे उम्मीदवार ने 476 वोट के अंतर से जीता। ठीक है, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? देखिए 86%। देखिए पहले ए और बी दो हमारे पास कैंडिडेट है। आप खुद देखिए कि ए को अगर 84% मिले तो बी को 16% मिले होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। 100% वोट पड़े तो 84 एक को मिले होंगे तो दूसरे को 16 मिले होंगे। ठीक है, अगर अंतर की बात करें तो 84% माइनस 16%। ठीक है, 84 माइनस 16 कितना कह रहे हैं? 476। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगी, अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा हमारे पास होगा 68। ठीक है, इसको घटाएंगे, 68% की वैल्यू कितनी आ जा रही है हमारे पास? 476। ठीक है, तो आपको 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 68 से 476 को डिवाइड करेंगे तो आपका ये 7 बार डिवाइड होता है। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 1% की वैल्यू आ रही है 7, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700। ठीक है, तो कुल वोट कितने पड़े होंगे? 700 वोट पड़े होंगे कुल। ठीक है, कुल वोट 700 पड़े होंगे। 700 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक वृत्ताकार तार जिसका व्यास 112 सेंटीमीटर है को काटकर फिर मोड़कर एक आयत बनाया गया। ठीक है, जिसकी भुजाएं 9:7 में है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वृत्ताकार जिसका व्यास है कितना है? 112 सेंटीमीटर। ठीक है, 112 व्यास है। ठीक है, 112 क्या है? व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर हो जाएगी हमारे पास 66। ठीक है, 66 इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। सॉरी 56 इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, 56 होगी, 66 नहीं होगी। R/2 त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। ठीक है, फिर उसका मोड़कर एक आयत। देखिए अब इसको तार है तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? अगर 56 इसकी तो परिधि होती है 2πr। ठीक है, अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा 56। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 56 कट गया 8 बार। ठीक है, 2 गुणा 22 गुणा 8 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आता है? 22 8 दूनी 16 की 86 1 8 दूनी 16 17 176 गुणा 2 176 गुणा 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसकी परिधि। जो हमने परिधि कितना तार यूज हो रहा? 6 दूना 12 की 2 हासिल 1 और 7 दूना 14 की 15 की 5 हासिल 1 1 1 2 1 3 352 इसका क्या हो जाएगा? परिधि हो जाएगी। ठीक है, आप 352 परिधि के, ठीक है 352 परिमाप के, परिधि या परिमाप एक ही बात है, आपको क्या बनाया गया है? एक आयत बनाया गया है। ठीक है, जिसका 9 एक्स और 7 एक्स इसकी लंबाई और चौड़ाई है, तो चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखो 352 हमारे पास क्या है? परिमाप है। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू पहली भुजा दूसरी भुजा, पहली भुजा 9 एक्स हो जाएगी, दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी? 7 एक्स हो जाएगी। ठीक है, बराबर कितना था? 352 था। ठीक है, 352 परिमाप था। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 9 एक्स प्लस 7 एक्स हो जाएगा आपका 16 एक्स। 16 एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 यहाँ बट्टे में चले जाएगा तो 176। ठीक है, 176 एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी? 16 से 176 कट जाएगा 11 बार। ठीक है, एक्स की वैल्यू 11 आएगी, तो पहली भुजा 9 एक्स जो थी वो हो जाएगी आपके पास 99 और दूसरी भुजा 7 एक्स जो थी वो हो जाएगी 77। तो हमें क्या करना है? चौड़ाई ज्ञात करनी है। चौड़ाई कम होगी तो 77, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा क्या? 77। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 से 5 से 3/4 4 से 4/5 और 7 से 3/8 के योग में किस भिन्न को जोड़ा जाएगा? परिणाम पूर्ण संख्या आ जाए। ठीक है, इनके योग को पहले इनको फ्रिक्शन को तोड़ेंगे। फ्रिक्शन पे 5 को 20 23/4 हो जाएगी पहली संख्या, 23/4। दूसरी संख्या हो जाएगी 5 5 25 और 4 5 को 20 और 4 24/5। ठीक है, और तीसरी संख्या हो जाएगी 8 से 56 59/8। ठीक है, तीनों का कॉमन लेंगे तो 40 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, और तो यहाँ पर बचेगा 10 से गुणा करेंगे 230। यहाँ पर आएगा आपका ये जाएगा 8 बार, 24 अट्टे होता है आपके पास।
24 24 गुणा 8 करेंगे यहाँ पर, 832 की 2 हासिल तो 192, ठीक है 192 हो गया। और 59 गुणा आपको 4 करेंगे तो 59 गुणा 4 होता है 295। अब तीनों का ऐड करेंगे तो कितना आता है आपका, 5 2 7 और 9 दूना 18, 18 19 20 21 की 21 एक हासिल लगे 2 2 2 4 1 5, ठीक है 2 2 4 1 5 और 2 7, ठीक है 700 कितना आ रहा, 717 आ रहा, ठीक है 717 आ रहा हमारा, अपॉन कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब देखिए 717/40 में क्या ऐसा जोड़ा जाए कि पूर्ण संख्या आ जाए, ठीक है। अब देखिए 1/4 40 जोड़ेंगे तो हमारे पास 719/40 हो जाएगा। अब 40 है तो 40 से पूर्णतः डिवाइड होने के लिए 10 और 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 10 से डिवाइड करने के लिए पीछे से 0 आना चाहिए, ठीक है। 10 से वही संख्या डिवाइड होती है जो पीछे 0 हो। तो 717 में ऐसा क्या जोड़ें कि पीछे 0 आ जाए, तो 3 ऐसा जोड़ सकते हैं। तो 3/40 जोड़ेंगे तो हम सीधे ही, तो हमारे पास हो जाएगा 720/40, ठीक है 720/40। अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूरी बार डिवाइड भी हो जा रहा है, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 7 से 4 से 72 कट गया आपका 18 बार, ठीक है। तो 18 बार पूरी बार डिवाइड हो जाए तो 3/40 जोड़ेंगे हमें इसमें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक मेज को 600 रुपये में बेचने पर उतने प्रतिशत का ही लाभ होता है जितना कि मेज को खरीदा गया, ठीक है। मेज का क्रय मूल्य क्या था। अब देखिए इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, ऑप्शन से करेंगे हम इसको। 150 का 150% कितना होता है, 150 का 150% होता है हमारा कितना, 200। 150 का 100% हो गया 150 और उसका 50% हो गया 75, तो 225 इसका क्या हो गया, मतलब फायदे वाला प्रॉफिट हो गया। तो एक इसमें 150 जोड़ेंगे तो क्या हमारे पास 600 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, ऑप्शन ए नहीं होगा। अब 200 का 200% निकालेंगे, 200 का 200% होता है 400, ठीक है। 400 अगर इसका प्रॉफिट है तो 200 इसका क्रय मूल्य था, तो 400 और 200 600, ठीक है बिल्कुल 600 इसका राइट आंसर आ रहा। अगर 200 रुपये में खरीदी तो उसका 200% लाभ भी लिया, ठीक है। 200 का 200% होता है 400, 400 और 200 कितना हो गया उसका टोटल 600 रुपये में बेच दी उसने, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पी रेशियो क्यू है 3:4, क्यू रेशियो आर है 8:9, तो आर रेशियो पी निकालना है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने बताए थे। पी रेशियो क्यू कितना है आपके पास 3:4, ठीक है, और क्यू रेशियो आर है आपके पास 8:9, ठीक है 8:9। अगर आपको पी रेशियो क्यू रेशियो आर निकालना होता है तो आपको सबसे सिंपल ट्रिक है, उल्टा एन बना दीजिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो 8 3 24 पहला आ जाएगा, 24 रेशियो 8 को 32 आ जाएगा, और तीसरा है 9 को 36, ठीक है। तो 24 रेशियो 32 रेशियो 36 आ जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, आर रेशियो पी निकालना है। आर की वैल्यू कितनी है 36, अनुपात दूसरा क्या था पी निकालना है, पी कितना था 24, ठीक है। तो ये किससे कट जाएगा, ये कटेगा आपका 6 से कटेगा, ठीक है। 6 से 6 बार, 6 से 36, 6 से कट गया ये 4 बार, फिर कट रहा है 2 से, तो ये कट गया 3 बार, ये कट गया 2 बार, तो 3:2, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:2, ठीक है। आगे चलते हैं। क्यूब रूट ऑफ 7/1 875 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे पहले। अगर हम इसको 7 से 875 काटते हैं तो हमारे कटेगा 7 एकम 7, तो इसको 1/125, ठीक है। 1/125 लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ। अब क्यूब रूट 125 किसका क्यूब रूट होता है, 5 का क्यूब रूट होता है, तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी 1/5। 1/5 का क्यूब रूट 125 का क्यूब रूट होता है 5, तो 1/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी क्षेत्रफल कितना होगा पूछ रहा है, ठीक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा। माना देखो आपके पास क्या है, एक आयत है उसकी लंबाई है 2 और उसकी चौड़ाई है 1, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 2, 2 गुणा 1 2 ही हो गया। अगर दोगुना कर दिया जाए तो इसका जो लंबाई हो जाएगी वो 4 हो जाएगी और जो चौड़ाई है वो हो जाएगी 2, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 8। अब 2 से 8 में चेंज हो रहा है, कितने का फायदा हुआ इसको, 6 का फायदा हुआ। कितने में हुआ, 2 में हुआ, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, 3 से 100 में गुणा करेंगे तो 300% का क्या हो गया, वृद्धि होगी, ठीक है। 300% की वृद्धि, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2/3 गुणा 3, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले बॉड मास यूज करते हैं, ब्रैकेट के बाद ऑफ, ठीक है। ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस वाले फैक्टर को सॉल्व करते हैं तो 4 एकम 4 और 5/4 हो जाएगा, ठीक है। 5/4 गुणा 2/3, ठीक है 2/3, 2 से क्या कट गया आपका 4 कट गया 2 बार, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर इतने की वैल्यू लिख सकते हैं हम कितने, 5/6, ठीक है 5/6 है। अब देखिए 5/6 है यहाँ पर, उसके बाद 5/6 डिवाइडेड बाई 5/6, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 5/6 गुणा 5/6 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है।
5/6 गुणा 5/6, सॉरी 6/5 लिख सकते हैं, ठीक है। 6/5 लिखेंगे उल्टा, 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो बट्टे में 3 के नीचे की इसकी होल वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास जो इसकी होल वैल्यू है वो 1 आ रही है, ठीक है। इसकी होल वैल्यू 1 आ रही है, तो बचा क्या, 2/3 गुणा 3/1, ठीक है। 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास 2/1। 2/1 क्या होता है, 2 के बराबर होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दो संपूरक कोणों का अंतर 44 है, उनमें से एक कोण क्या होगा। देखिए संपूरक कोण क्या होते हैं, जो आपस में 180 डिग्री का कोण बनाते हैं वो संपूरक कोण कहलाते हैं। अगर अंतर की बात करें तो पहला x है तो दूसरा x + 44 हो रहा, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 180 आ रही है, ठीक है। तो 2x = कितनी आ रही, 180 - 44, 180 - 44, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपका 136/2, ठीक है। 2 से 136 को काट देंगे तो 68 इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 68, ऑप्शन सी राइट आंसर होगी। देखिए 25 क्वेश्चन हमने इस वीडियो पर करे, 25 हमने पहले करे थे। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आपको डीएलएड के एग्जाम में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहाँ पर हमारी लाइव शाम को क्लासेस होती हैं, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।